कि आज जो समाज हमको देता था, आज हमारी हैसियत पूरी हो गई है कि उस समाज को हम देने का काम करेंगे। आज पूरे पार्लियामेंट में जय भीम के नारे लग रहे हैं। बाबा साहब का लोगो लगाना, फोटो लगाना, बाबा साहब नहीं है, एक ब्रांड है, एक ब्रांड है। एक बाबा साहब दलितों के नेता थे। अगर मानता है तो उसकी मूर्खता है। नमस्कार, मैं मौजूद हूँ यूपी के संत मेहदावल तहसील अंतर्गत वार्ड नंबर 8 के पुंगड़ी माफी में जो अंबेडकर के अनुयायी हैं, काफी हर्षोल्लास के साथ आज अंबेडकर जयंती मना रहे हैं, जिसके क्रम में अंबेडकर सेवा समिति के तत्वाधान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी काफी हर्षोल्लास के साथ अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है। आज यहाँ पे अंबेडकर के अनुयायी इस अंबेडकर प्रतिमा के सामने इस कार्यक्रम का समापन करते हुए इस न्यूज को हम कवर कर रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे अंबेडकर का महत्व क्या है और अंबेडकर जयंती क्यों मनाते हैं लोग। आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने हमको भी बोलने का मौका दिए। बाबा साहब का जो कारवां हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा समिति के सभी पदाधिकारी लेकर के चल रहे हैं। बाबा साहब के बताए हुए मार्गों पर हम सभी लोगों को एक जो है शिक्षा के माध्यम से बच्चों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि आप लोग उनके बताए हुए मार्गों पर चलें। और जो बाबा साहब ने हम लोगों को मूल मंत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, क्योंकि अब हम लोगों के पास कुछ नहीं रह गया है, लेकिन शिक्षा ही एक ऐसा चीज है कि शिक्षा के माध्यम से हम सभी लोग आगे बढ़ सकते हैं। आज आप अंबेडकर जयंती में शामिल हुए, कब से कार्यक्रम कर रहे हैं और आपकी यात्रा कहाँ कहाँ भ्रमण की है और लोगों में कैसा उत्साह देखें आप? जिसे आपको बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी अपने चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। हम लोग जो आज अंबेडकर सेवा समिति के माध्यम से हम लोग जो ये रैली निकाले हैं, जय अब्बासगंज से निकाले हैं और पिपरा नूरन होते हुए हम लोग चमनगंज गए, चमनगंज से होते हुए कुसरू से निकले, मटिया पार होते हुए आए लौरौली और लौरौली से आते हुए भवनी से पूरी माफी में आज यहाँ आके समाप्त कर दिया गया। इसको लेके हम लोग बहुत लोगों तक ये पहुँचाना चाहते हैं कि जैसे हमारे बाबा साहब ने जितनी दिक्कतें सहे के आज यहाँ तक हम लोग पहुँचाए हैं, इस बात को लेके लोगों को, बच्चों को अपने और बुजुर्गों को से पूछ कर कि मतलब आप कितना संघर्ष किए हैं। बाबा साहब जो कष्ट काट कर हम लोगों को जो आज ज्ञान दिए हैं, तो पढ़ाई से ही हम लोगों को हर चीज़ का साबित हो सकता है और इसके साथ साथ हम लोग यही लगे हुए हैं। जब आप शुरू किए थे अंबेडकर जयंती मनाना और आज इस पड़ाव में पहुँचे हैं, क्या परिवर्तन देखने मिला है आपको? सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ जो आज अंबेडकर जयंती के इस लक्ष्य में बोलने का मौका आपने दिया। हम लोग अंबेडकर जयंती काफ़ी दिनों से मनाया जा रहा है और इस क्षेत्र के लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि जो बाबा साहब हम लोगों को बड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुँचाए हैं, जबकि हमारे पास कोई अधिकार नहीं था, न बोलने का, न बैठने का, न उठने का, यहाँ तक कि न हम भोजन करने का अधिकार नहीं था, कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था। ये सब बाबा साहब के माध्यम से हम लोगों को आज प्राप्त हुआ है। तो हम अपने क्षेत्र को और अपने लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि बाबा साहब को जानो और मानो और उनके बताए हुए रास्ते पर चलिए, तभी हमारा और आपका कल्याण हो सकता है। नहीं तो हम फिर उसी दल में फंसते जा रहे हैं। और इसीलिए हम बाबा साहब को की जयंती प्रतिवर्ष मनाया करते हैं। हमारे साथ हैं पीके प्रीत जी, जो अच्छे समाज सेवी हैं, हमेशा समाज के हर एक कार्यों में तत्पर रहते हैं। भैया, आप लोग अंबेडकर जयंती मना रहे हैं और देख रहे हैं कि पूरे भारत में पहले ऐसा माहौल कभी नहीं था, लेकिन जो इस समय माहौल बना हुआ है, अंबेडकर, चाहे किसी पार्टी के लोग हों, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई जाति विशेष के लोग हों, सभी लोग अंबेडकर जी की एक समझिए राग लाप रहे हैं। कुछ लोग फर्जी कर रहे हैं, कुछ लोग दिल से कर रहे हैं। तो ऐसे में आज जो अंबेडकर जयंती आप लोग मना रहे हैं, इसको किस नजरिए से देखा जाए? जैसे कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरा नाम तो पीके प्रीत कनौजिया है। मैं ग्रामीण स्वास्थ्य सेवक IIT से प्रदेश प्रभारी भी हूँ और दूसरा मैं भीम आर्मी का मंडल महासचिव भी हूँ। कार्यक्रम को अगर देखा जाए तो कार्यक्रम ही नहीं, यह एक बाबा साहब का मिशन है, जिस मिशन को लेकर के सावित्रीबाई फुले से जितवाबाई फुले से लेकर के अभी तक चलता चला आ रहा है। और आज के डेट में हम जैसे युवा वर्ग अपने समाज में पैदा हो करके बाबा साहब के विचारों को पढ़ करके शिक्षित हो करके आने वाले पीढ़ियों को शिक्षित कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं
कि बाबा साहब हमारे लिए एक आईना थे और ऐसा कुछ कर गए हैं जिसको हमें छूने का, पढ़ने का, पीने का, खाने का अधिकार नहीं था, रखने का अधिकार नहीं था। आज वो हम कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले कहना चाह रहा हूँ, जैसे राजनीति को ले लीजिए। राजनीति में अगर आज बाबा साहब का नाम ना लिया जाए तो कोई भी पार्टी सक्सेस नहीं हो सकती। कोई भी पार्टी अगर उभरती है तो ओनली फॉर, अगर वो बाबा साहब का नाम ना ले तो 100% उसका दमन ही दमन है और वो उभर कभी नहीं सकती। इसीलिए आज हर राजनीतिक पार्टियों का बाबा साहब का नाम लेना एक तरीके से जरूरी हो गया है, और अगर नहीं लेंगे तो समाज उनको बाइकाट कर देगा। आज अकेला अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर ही है जो पार्लियामेंट में दहाड़ रहे हैं बाबा साहब के नाम को लेकर के, क्या नाम, बाबा साहब के कार्यों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आज पूरे पार्लियामेंट में जय भीम के नारे लग रहे हैं, वो इसीलिए लग रहे हैं क्योंकि बाबा साहब के विचारों को हम लोगों ने जान चुका है और उनका क्या मतलब समाज को देना क्या था वो चीज़ हम लोगों को पता चल गया है। लेकिन एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जिस भारत का निर्माण बाबा साहब करना चाह रहे थे, वो भारत का निर्माण आज भी नहीं हो पाया है। जहाँ पर स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए दर दर भटकना पड़ रहा हो, ऐसे जगहों पर हम, और इस चीज को मैं कभी नहीं कह सकता हूँ कि बाबा साहब के भारत की सपना है। बाबा साहब उस भारत के सपना का निर्माण करना चाह रहे थे जो समता मूलक समाज, मानव में समानता और स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के लिए कहीं दूसरे कंट्री में नहीं, किसी दूसरे प्रदेश में नहीं, स्वयं अपने ही प्रदेश में, अपने ही कंट्री में जो मिल जाए, ऐसे भारत का निर्माण बाबा साहब करना चाह रहे थे। और ये कार्यक्रम नहीं, हम एक मिशन चला रहे हैं। एक मिशन है बाबा साहब का जिसको अनंत तक चलता रहेगा, कोई खत्म नहीं करता, और बाकी समाज जुड़ता चला जाएगा। ये पीके प्रीत जी के दिल की बात आखिर में निकली है कि यह बाबा साहब का जन्म जयंती ही नहीं, यह एक कार्यक्रम ही नहीं, एक मिशन लेके लोग चल रहे हैं। और निश्चित तौर पर जब ऐसे अम्बेडकर के अनुयायी समाज में जन्म लेंगे, ऐसे अम्बेडकर के अनुयायियों के अंदर एक जोश, एक जज्बात होगा, तो निश्चित तौर पर एक दिन भारत समता मूलक समाज की स्थापना करेगा जो बाबा साहब चाहते थे। हमारे साथ वीरेंद्र भैया, आप लगातार क्षेत्र में चल रहे हैं, मोटिवेशनल ट्रेनर भी हैं आप, अम्बेडकर जयंती आज मना रहे हैं, लोगों से क्या कहेंगे? सर, पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से मुझे मौका मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। हर वर्ग के लोग, दलित पिछड़ा सभी लोग हैं, सब लोग हैं इसमें, तो इसमें आकर के लोग देख रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, इससे तो प्रभाव लोगों में पड़ रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब इतनी संख्या, और यहीं भर नहीं, यही अपने विधानसभा में नहीं और आगे भी आज पूरी दुनिया मनाया जा रहा है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अगर किसी का बर्थडे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, तो बाबा साहब ही हैं इकलौते, और कोई नहीं है। लोगों से क्या कहेंगे? लोगों से यही कहेंगे कि इस कारवा को अनंत तक, हम रहे या ना रहे, कोई रहे या ना रहे, लेकिन ये कारवा चलता रहना चाहिए निरंतर। बाबा साहब का लोगो लगाना, फोटो लगाना एक कंपल्सरी सच में हो गया है, क्योंकि ये अगर ना लगाए तो बाइकाट सच में। बाबा साहब के बिना किसी की दाल गलने वाली नहीं है, किसी की दाल गलने वाली नहीं है। ये बाबा साहब नहीं है, एक ब्रांड है, एक ब्रांड है। ये समझ लीजिए, जिस कंपनी में किसी चीज़ का लोगो ना लगे तो वो चलने वाला नहीं है, तो ऐसे ये ब्रांड है। अगर ये नहीं लगेंगे तो कोई पार्टी हो, कितना भी बड़ा पार्टी हो, चाहे भीम आर्मी हो, चाहे वो सपा हो या बसपा हो या फिर ये हो, क्या नाम है, भाजपा हो, कोई भी हो, नतमस्तक तो नरेंद्र मोदी हो जाते हैं महाराज, जो प्राइम मिनिस्टर हैं। कहे कि बाबा साहब ने एक ब्रांड है, कि बिना उनका लोगो लगाए किसी की दाल गलने वाली नहीं है।
अब हम बात करेंगे इस जो हमारा डिबेट चल रहा है, इसके जो मुख्य वक्ता हैं जवाहरलाल आर्या जी, जो वार्ड नंबर 8 से जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। और आज इन्हीं के नेतृत्व में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है, इतनी बड़ी जो कारवां पूरे वार्ड नंबर 8 के अनेकों ग्राम पंचायतों से होते हुए आज पूरी माफी में इस अंबेडकर प्रतिमा के सामने इस कार्यक्रम का समापन हो रहा है। हम बात करेंगे जवाहरलाल आर्या जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको प्रज्ञापित करता हूँ। ये बाबा साहब की जयंती के बारे में जो आपने पूछा, अभी हमारे सारे साथी बताए। देखिए, हमारा समाज सोया हुआ है। कौन लोग जान रहे थे बाबा साहब के बारे में? जो इंटरमीडिएट, बीए, पीएचडी या इंजीनियर या डॉक्टर जो पदेन रहे, वही सिर्फ जानते थे। और उनको अपने घर में लोगों को बताने का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि वो सर्विस पे रहते थे। तो हम लोगों का एक मिशन ही चला कि बाबा साहब के 4 बच्चे इस पार हो गए। उन्होंने अपने समाज की बेहतरी के लिए, पिछड़ी समाज की बेहतरी के लिए, दलित समाज की बेहतरी के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग बाबा साहब का जो मिशन अधूरा है उसको पूरा करने के लिए हम लोगों ने ठान लिया है कि जब तक हमारे इस शरीर में सांस चलेगी तब तक हम बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाते रहेंगे और समाज को प्रेरित करते रहेंगे कि अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए और आपस में संगठित होइए, संघर्ष करिए, आगे बढ़िए। देख रहे हैं, नेताजी ने बहुत अच्छी बात कही कि एक समय था जब जो समाज के पढ़े लिखे लोग थे, जो नौकरी पेशा के लोग थे, उन्हीं लोगों को पता था कि बाबा साहब अम्बेडकर कौन है। जो गांव तबके के लोग थे उनको पता नहीं था। आज ये जो समिति है, ये जो कार्यकर्ता यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, सब बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ये डीजे लगा के जो इनके पास जो संसाधन है, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, माइक, जो भी इनके पास संसाधन, उसके माध्यम से गांव गांव जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आज ऐसा कोई गांव नहीं पूरे भारत का कि जहां पे बाबा साहब के जानने वाले लोग न हों। अभी तक हमने देखा कि आपका जो यात्रा चल रहा था, सड़क थ्रू सड़क चलता था, आज गांव गांव चला है। हाँ। क्या सोच के निकाले गांव गांव यात्रा? गांव गांव यात्रा इस नाते निकाले हैं कि हमारे दलित समाज के, पिछड़े समाज के, अल्पसंख्यक समाज के, या बाबा साहब को जो मानने वाले लोग हैं, कम से कम इस चीज़ को देखें। अब आने वाले भविष्य में वह लोग भी इस तरीके से अपने घर से डीजे और आम जो है तमाम जनता को लेकर के रोड पे निकलें और बाबा साहब के बारे में जिनको जानकारी नहीं है वो बताएं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का काम करें। आज जैसे कि तमाम पदाधिकारी बोले हैं कि आज ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है जो बाबा साहब के बिना कोई चुनाव जीत पाए। इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, पार्टी की तो बात अलग है। पार्टी चाहे वो बसपा हो, चाहे वो सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, बाबा साहब ने जो संविधान में निहित किया है, जो आर्टिकल उन्होंने बनाया है, उसके तहत चाहे कोई भी पार्टी हो, वो पार्टी उसी के संरक्षण में रह करके काम करेगी। अगर उसके संरक्षण में रह करके काम नहीं करेगी तो पार्टी अपने आप खुद जो है समाप्त हो जाएगी। एक समय था जब सभी लोग, बहुत से लोग ऐसे लोग जो राजनीतिक पार्टी के लोग थे, बाबा साहब का नाम लेने से लोग डरते थे, परहेज करते थे। आज सभी लोग नीला पट्टा बांध के गले में सत्ता में पहुंच रहे हैं। देखिए, वो समय दूसरा था जब उनके घरों में खाने के लिए अनाज नहीं थे, पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे, चलने के लिए साधन नहीं था, तो किसी तथाकथित समाज के लोगों से वो मदद मांगते थे। तो इस नाते वो डरते थे कि अगर हम अपने हिसाब से कोई काम करेंगे तो हमारा जो है, जो हमको मिलने वाला है, संसाधन मिलने वाला है, या हमारे जो है जीवन यापन की चीज़ें जो मिलने वाली है, ये इन्हीं से हमको मिलता है और हमको देंगे नहीं। लेकिन आज वह लोग जो है दिल्ली जा कर के, मुंबई जा कर के, सऊदी जा कर के सब लोग सुव्यवस्थित हो गए हैं कि आज जो समाज हमको देता था, आज हमारी हैसियत पूरी हो गई है कि उस समाज को हम देने का काम करेंगे। अगर हम उस समाज को देने का काम करेंगे तो हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि बाबा साहब दलितों के नेता थे। नहीं, बाबा साहब दलितों के नेता नहीं थे। बाबा साहब पूरे समाज के नेता, चाहे किसी भी समाज का, चाहे दलित समाज का हो, चाहे पिछड़ा समाज का हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज का, जो उन्होंने आर्टिकल बनाया, जो उन्होंने कानून बनाया, वो सबके लिए बनाया। जो प्राविधान उन्होंने किया, ये सड़क बना संविधान के हिसाब से, सारी चीज़ें जो बनी, तो क्या उस पर दलित समाज के लोग ही चलते हैं?
वहाँ पूरे समाज के चलते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर इस चीज़ को अगर कोई इस तरीके से अगर मानता है तो उसकी मूर्खता है। जैसे देख रहे हैं, इसमें हम मौजूद हैं संत कबीर नगर के एक ग्राम पंचायत है कूणी माफी। ये देख रहे हैं एक कूणी माफी का जो अंबेडकर जी का और बुद्ध जी का प्रतिमा लगा हुआ है, इसके ठीक सामने हमें रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पे तमाम वक्ताओं ने अपनी अपनी बातों को रखा है। ये सही है कि आज कोई भी व्यक्ति हो, सभी के लिए डॉक्टर अंबेडकर जरूरी हो गए हैं, क्योंकि अंबेडकर एक समय ऐसा कहे थे कि अपने आप को ऐसा बनाओ, अपने आप को ऐसे सांचे में ढाल लो कि लोगों की जरूरी नहीं, लोगों की मजबूरी बन जाओ। आज डॉक्टर अंबेडकर लोगों की मजबूरी बन गए हैं, क्योंकि बिना अंबेडकर का नाम लिए किसी का दाल गलने वाला नहीं है। और उसका श्रेय अगर जाता है तो ऐसे गांव के ऐसे लोगों को जो अंबेडकर के अनुयायी हैं, जो अंबेडकर को अपना भगवान मानते हैं, जो अंबेडकर को अपना आदर्श मानते हैं, जो अंबेडकर को अपना रोल मॉडल मानते हैं, ये वही लोग हैं जो गांव-गांव जाके अपने संसाधनों से, पैदल, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, गाड़ी, जो भी इनके पास जो व्यवस्थाएं हैं, गांव-गांव जाके हर एक व्यक्ति को अंबेडकर के बारे में बताया है कि अंबेडकर वो शख्स हैं, अंबेडकर वो महापुरुष रहे हैं, जिसके बदौलत आप अपने घर में रोटी खा रहे हो, जिसके बदौलत आप अपने बच्चे पढ़ रहे हैं और आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो। अब आज वक्त आ गया है बहुजन समाज के लोगों को जागने का, अपना हक और अधिकार जो संविधान में निहित है उसको जानने का, समझने का, उसको पार्लियामेंट में लागू करवाने का। और निश्चित तौर पर बहुजन समाज के लोग जाग गए हैं। इसके लिए आज सड़क से लेकर सदन तक हर जगह बाबा साहब की जय जयकार हो रही है। चाहे वो सड़क हो, चाहे सदन हो, सभी लोग जय भीम बोल रहे हैं और नीला पट्टा बांध के सदन में लोग भाषण दे रहे हैं। आप सभी का इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताएं।